आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर में 5 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसके शुरू होने के साथ ही दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दोस्तों एक आंकड़ा निकलकर सामने आया, जहां पर दोस्तों बताया गया है कि 2.6 बिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल हमें क्या देखने को मिलता है, कैसे आईसीसी इससे बहुत ज्यादा पैसों को कमाता है और इंडियन इकोनॉमी पे दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों आज इन सब बातों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी जिसको दोस्तों आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में जानते हो, ये जो आईसीसी आपको देखने को मिलता है ये दोस्तों दुनिया के अंदर में क्रिकेट की एक सबसे बड़ी गवर्निंग काउंसिल है। अब दोस्तों जैसे आपको फुटबॉल के अंदर में फीफा देखने को मिलता है, उसी प्रकार से क्रिकेट के गवर्निंग काउंसिल के रूप में दोस्तों आपको आईसीसी देखने को मिलता है। इसको दोस्तों 1909 के अंदर में बनाया गया था। अभी के समय में इसका अगर आप हेडक्वार्टर को जाकर देखोगे तो ये दोस्तों यूएई के दुबई में आपको देखने को मिलता है। पहले के समय में दोस्तों ये इंग्लैंड में आपको देखने को, इंग्लैंड के लंदन में आपको देखने को मिलता था। तो इसका हेडक्वार्टर भी अब दोस्तों चेंज हो चुका है। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जैसा कि मैंने बोला दोस्तों दुनिया के अंदर में जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने को मिलता है। आईसीसी ही दोस्तों आपको पता होगा कि मेंस टी20 वर्ल्ड कप या फिर वुमेन्स के जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं, वो सभी जितने भी वर्ल्ड कप वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों क्रिकेट के ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वो सब दोस्तों आईसीसी ऑर्गेनाइज करवाता है। अब दोस्तों कई बार दोस्तों आप जो है आईसीसी और बीसीसीआई को एक मान बैठते हो, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आईसीसी दुनिया की सबसे बड़ी गवर्निंग काउंसिल है क्रिकेट लेवल पर, और जितने भी छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड होते हैं, जैसे कि दोस्तों इंडिया के अंदर में हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के रूप में बीसीसीआई है, जो कि दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इंडिया के अंदर में जो क्रिकेट का मैनेजमेंट है वो बीसीसीआई के अंदर में है। उसी प्रकार से इंग्लैंड में जैसे आपको ईसीबी देखने को मिलता है, पाकिस्तान के अंदर में आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग बोर्ड्स होते हैं जो कि दोस्तों आईसीसी के अंदर में काम करते हैं। ऐसा मत समझिए कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही होता है। इस बार जो हमारे इंडिया के अंदर में 5 अक्टूबर से शुरू हुआ जो इस बार का आईसीसी वर्ल्ड कप है, ये इंडिया के अंदर में दोस्तों आईसीसी के द्वारा होस्ट करवाया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो टूर्नामेंट दोस्तों कुछ 48 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों 10 अलग अलग इंडिया की सिटीज में आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। तो एक काफी लंबा टूर्नामेंट दोस्तों इंडिया के अंदर में होने जा रहा है। अब दोस्तों इस बार की अगर हम प्राइजिंग मनी की बात करते हैं तो दोस्तों पिछले साल अगर 2019 से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्राइजिंग मनी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बार दोस्तों जो विनर टीम होने वाली है दोस्तों उसको कुछ 33.17 करोड़ के आसपास दोस्तों रुपीज मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो रनर टीम होने वाले उसको अगर आप देखोगे तो कुछ दोस्तों 16.58 करोड़ के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। और जो प्रत्येक ग्रुप के अंदर में जितने भी मैचेस खेले जाएंगे उसमें जो जीतने वाली टीम होगी वो 33.17 लाख रुपीज उसको पर गेम के देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात होती है कि दोस्तों जो भी टीम जीतेगी या फिर जो भी टीम हारेगी उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो कहना अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा पैसे देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर अच्छा है कि कोई भी टीम अगर जीतती है या फिर कोई भी टीम अगर हारती है तो पर गेम में दोस्तों उसको कुछ ना कुछ पैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों जो टीम खेलती है उसको भी देखने को मिलता है और काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है आईसीसी को अपने प्राइजिंग मनी को लेकर। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल बनेगा कि इतने ज्यादा जब पैसे आईसीसी खर्च करेगा तो एक्चुअली में उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आएंगे। तो यहीं से दोस्तों हम शुरू करते हैं इसके बिजनेस मॉडल को समझने की। एक्चुअल में दोस्तों आईसीसी का बिजनेस मॉडल क्या होता है। सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल में एक चीज हमें नोट करना हो दोस्तों वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट, जहां से दोस्तों आईसीसी या फिर कोई भी जो गवर्निंग काउंसिल फॉर एग्जांपल फीफा है या इंडिया के अंदर में जब आईपीएल आप देखते हो तो वहां पर बीसीसीआई जितने भी पैसे कमाते हैं उनमें सबसे बड़ा मेन इनकम का सोर्स दोस्तों उनका ब्रॉडकास्टिंग राइट। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब सिंपल होता है कि दोस्तों कोई भी जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हो, होस्ट करवा रहे हो, उसके जितने भी राइट्स आपको मिल जाते हैं कि केवल आप ही के चैनल पर ये टूर्नामेंट दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपको पता हो 2015 से लेकर 2023 तक के लिए ये जो पूरा होस्टिंग का जो राइट दिया गया था वो स्टार स्पोर्ट को दिया गया था कुछ 2.1 बिलियन डॉलर के आसपास में। अब याद रखिए दोस्तों ये जितने भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आपको मौजूद होंगे, कहीं कहीं पे कुछ और आंकड़े मिल सकते हैं। क्योंकि आंकड़ा दोस्तों जब भी हम खोज रहे थे, जब हम अपने स्क्रिप्टिंग कर रहे थे वीडियो की, तो हमें देखने को मिला कि जितने भी सोर्सेज हैं उसमें दोस्तों आंकड़ों की कमी देखने को मिलती है। इसलिए हम रफली आपको बता के चल रहे हैं। हो सकता है कि 2.1 बिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों जो है आपको 2015 से लेकर 2023 तक की दोस्तों जो पूरी ब्रॉडकास्टिंग राइट थी वो स्टार स्पोर्ट को दी गई थी। उसी प्रकार से दोस्तों 2023 से 2027 तक की दोस्तों जो आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट देखने को मिलती है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दिया गया है। और कुछ बताया जाता है कि 3 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो कुछ 24,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस बार का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए पैसे दिए जाने वाले हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स दोस्तों जो है आईसीसी को मिलता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रूप में। और इस बार दोस्तों आपको जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी देखने को मिल रहा है, स्टार स्पोर्ट में भी देखने को मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा इनकम दोस्तों वहां से मिलता है आईसीसी को, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब ही होता है कि आपको
एक राइट मिल जाता है कि जितने भी टूर्नामेंट्स के मैचेस होंगे केवल आप ही को ये राइट होगा कि आप ही उसको दिखा पाओगे और कोई भी उस मैचेस को नहीं दिखा पाएगा। तो ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों किसी भी गवर्निंग काउंसिल का एक मेन इनकम का सोर्स होता है, जहां से दोस्तों उसको बहुत बड़ा इनकम देखने को मिलता है। दूसरा जो इनकम का सोर्स हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो स्पॉन्सरशिप देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपने मैचेस के अंदर में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े आपको होर्डिंग्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों इस बार जो आईसीसी की 2023 के मेंस वर्ल्ड कप के दोस्तों जो स्पॉन्सरशिप है उसमें निशान है, ओप्पो है, एमिरेट्स वगैरह आपको देखने को मिलता है, एमआरएफ टायर्स देखने को मिलता है। इन्होंने भी दोस्तों बहुत ज्यादा पैसे पेमेंट किए हुए हैं आईसीसी को अपने केवल नाम को कमाने के लिए। अब इससे एक फायदा ये होता है कि दोस्तों जो कंपनीज होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है और आईसीसी को उनसे पैसे मिल जाता है, तो दोनों का अपना अपना काम बन जाता है। लेकिन अब इसके भी जैसा कि मैंने दोस्तों इसके जो कोई ऑफिशियल जो डेटा है वो मौजूद नहीं है कि कितने रुपए एक्चुअल में पे किए जाते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन रफली जब अगर हम बात करना चाहेंगे तो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअल में रफली कितना रुपया उनको जो मिल जाता है। जब मैं आपसे बात करूंगा जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाले जो कंपनीज होते हैं वो कैसे कमाते हैं, इनके बारे में जब मैं आपसे आगे वीडियो में बात करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना रुपए ये पे करते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए कि ये जो एक एक कंपनीज होते होंगे वो काफी करोड़ों रुपए पे करते होंगे, तो उससे भी दोस्तों आईसीसी को एक स्पॉन्सरशिप के द्वारा भी काफी ज्यादा पेमेंट हो जाता है। तो ये दो सबसे बड़े इनकम के सोर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक तो आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट देखने को मिलता है और एक स्पॉन्सरशिप होता है, जिससे बहुत बड़ा इनकम का सोर्स दोस्तों आईसीसी को मिलता है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे दोस्तों जो टिकट्स के सेल होते हैं उससे भी दोस्तों आईसीसी को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। टिकट्स के अंदर में आपने देखा होगा दोस्तों अभी के अंदर में इंडिया में जितने भी मैचेस हो रहे हैं पूरे दोस्तों स्टेडियम आपको भरे हुए दिखते हैं, तो टिकट्स भी दोस्तों काफी ज्यादा होते हैं। टिकट्स की बिक्री से भी उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसके भी कोई आंकड़े मौजूद नहीं है कि रोजाना दोस्तों कितने रुपए की इनकम हो रही है अभी बीसीसीआई को, उसके बाद उसको कितना आईसीसी को भेजा जाएगा, इन सब चीजों को लेकर भी अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन टिकट जितनी सेल होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर में तो ये टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है, तो इससे दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा दोस्तों आईसीसी को देखने को मिलता है टिकट सेल करके। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि जब दोस्तों टूर्नामेंट होस्ट होता है तो वहां पर आपको कुछ मर्चेंडाइज भी देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों आईसीसी अपना मर्चेंडाइज भी लॉन्च करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों किसी टीम की जर्सी वगैरह हो गया वो लॉन्च किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप स्टेडियम के अंदर में जाते हो तो कई बार आपको बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो जो मर्चेंडाइज बेचे जाते हैं दोस्तों उनसे भी काफी ज्यादा इनकम आता है। और चूंकि दोस्तों एक अच्छी बात ये रही है कि इस बार का जो टूर्नामेंट होस्ट किया जा रहा है वो फेस्टिवल सीजन के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में होस्ट किया जा रहा है, तो काफी सारे लोग ऐसे भी मर्चेंडाइज के रूप में काफी सारे कपड़े वगैरह खरीदते हैं। तो मर्चेंडाइज के रूप में दोस्तों इस बार आईसीसी को ऐसे भी काफी ज्यादा फायदा होगा, तो एक मर्चेंडाइज भी काफी ज्यादा इनकम का सोर्स होता है आईसीसी के लिए। तो ये चार जो मैंने सोर्स आपको बताए हुए दोस्तों ये मेन दोस्तों सोर्स होते हैं आईसीसी के, लेकिन जो दो सोर्स मैंने आपको बताए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप, वो सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का आईसीसी के लिए। अब दोस्तों ये तो आपने समझ लिया कि कैसे आईसीसी कैसे पैसे कमाता है, कैसे पैसे को जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर में चूंकि ये टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है तो इंडिया को भी इससे कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है। किसी भी देश में जब ये टूर्नामेंट होस्ट होते हैं सबसे बड़ी चीज है दोस्तों आपके देश में टूरिज्म को बढ़ावा देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों इस बार कुछ 10 टीमें के आसपास दोस्तों जो टीमें इस बार जो पार्टिसिपेट करे इस टूर्नामेंट के अंदर में, तो बहुत सारे देश के वर्ल्ड लेवल के जो टूरिस्ट होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो इंडिया के अंदर में आएंगे। ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको टूरिज्म को बढ़ावा देखने को मिलेगा और जैसे ही आपके टूरिज्म को बढ़ावा देखने को मिलेगा तो आपके जो होटल्स होते हैं उनमें भीड़ देखने को मिलेंगे, आपके जो खाने पीने की चीजें होती है उनकी बिक्री बढ़ते हुए दिखेगी, तो आसपास के जितने चीजें होते हैं तो वो काफी बढ़ते हुए दिखेगी। और इसलिए एक्सपेक्टेड किया गया है कि दोस्तों $2.6 बिलियन के आसपास दोस्तों इंडियन जीडीपी को इससे फायदा होगा। अब दोस्तों इसको आप कंपीट करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो 22,000 करोड़ रुपए के आसपास अगर आप इसको इंडियन रुपए में देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा का फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको कतर के वर्ल्ड कप से कंपेयर करोगे, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हुआ था, उसमें दोस्तों जो कतर की जीडीपी थी उसको दोस्तों $17 बिलियन के आसपास दोस्तों उसको फायदा हुआ था, तो उससे भी दोस्तों काफी इसको कम मिलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा और हर देश चाहता है कि दोस्तों इस तरह के टूर्नामेंट उसके देश में करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके देश में एक स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। आप दोस्तों इतने बड़े टूर्नामेंट को अगर होस्ट कर पाते हो तो दैट मींस आपका जो कंट्री है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। बहुत सारे फॉरेन होता है, बहुत ज्यादा फॉरेन कंपनी होती है, उससे आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है किसी भी कंट्रीज को। इसलिए तो दोस्तों पिछले साल आपने देखा होगा कि कतर के अंदर में आपको फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिला था। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही आपको देखने को मिला था क्योंकि हर एक देश चाहता है कि ऐसे टूर्नामेंट उसके देश में किया जाए। फॉर एग्जांपल इस साल हमारे देश में G20 किया गया। अब हर देश में G20 होता है, लेकिन हमारे देश में इसलिए खास था क्योंकि इससे हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पता चलती है कि हम इतने बड़े किसी भी सीजन किसी भी समिट को दोस्तों होस्ट कर पाते हैं, तो ये पता चलता है कि हमारे देश कितना स्टेबल है। और इससे कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं वो सब पूरी तरह से बुक्स हो जाते हैं। बहुत सारी जो चीजें होती है उसमें काफी ग्रोथ आपको
देखने को मिलता है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, जो फार्मेसी सेक्टर होता है, जो हॉस्पिटलिटी होता है, उन सब चीजों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे जीडीपी को और ऑलवेज दोस्तों ऐसे टूर्नामेंट से जो काफी ज्यादा जो बूस्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये थोड़ा इसका दोस्तों डाउनग्रेड भी हमें देखने को मिलता है। इसे दोस्तों बताया जाता है कि इन्फ्लेशन हाइक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एयरपोर्ट की प्राइसिंग हाइक हो सकती है, क्योंकि जो आप कोई भी देश से दूसरे देश में इंडिया के अंदर में आएंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों एयरप्लेन से आएंगे, तो एयरप्लेन के दोस्तों बताया जाता है कि टिकट्स की प्राइसेस हाइक हो सकते हैं। जो होटल्स होते हैं दोस्तों कंप्लीटली पूरी तरह से बुक हो जाते हैं, तो उनकी प्राइसेस भी हाइक होते हुए दिखती है। तो इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये तो हमने बात कर लिया कि कैसे दोस्तों जो किसी भी होस्टिंग कंट्रीज होता है उसको फायदा देखने को मिलता है। लेकिन अब आपको अगर जानना है कि दोस्तों कैसे भी किसी भी देश की जो दोस्तों एक गवर्निंग काउंसिल होती है क्रिकेट, जैसे कि मैंने आपको बोला बीसीसीआई, उन लोगों को कैसे फायदा होता है, तो इसके बारे में दोस्तों हमने आईपीएल के जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में पूरा बात किया था कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल भी दोस्तों इसी तरह से काम करता है। और एक मन में आपके सवाल होगा दोस्तों किस प्रकार से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने दोस्तों इतने पैसे पेमेंट किए हैं, तो एक्चुअल में वो अपना मुनाफा कैसे निकाल कर लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको अगर फ्री में दिखाया जा रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अंदर में इस बार के जितने टूर्नामेंट्स के आपको जितने भी चीजें दिखाई जा रही है, जियो सिनेमा में चूंकि आपको दिखाया गया था फ्री में, इससे दोस्तों उसके टक्कर में दोस्तों लाने के लिए जो इसमें फ्री में दिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसके जो है कोई लाइव नहीं होगा, इसको भी बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको इसको पता चल पाएगा कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए गए हैं जो स्टार स्पोर्ट के द्वारा या फिर जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के द्वारा, उनको कैसे फायदा होता है। तो उनका भी दोस्तों एक मेन अर्निंग का सोर्स स्पॉन्सरशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इस बार के लिए जो स्पॉन्सरशिप है कुछ 26 कंपनीज के आसपास दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार में स्पॉन्सर्स कर रही है। आपको देखने को मिलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिल सकता है, आपको जो फोन पे है वो देखने को मिल रहा है, गूगल की बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत से जैसे विमल है, बहुत से छोटी मोटी कंपनियां जो है वो स्पॉन्सर्स के लिए पैसे देने वाली है, तो उससे काफी ज्यादा इनकम जनरेट होता है। बताया जा रहा है कि 3500 से लेकर 4000 करोड़ रुपए के बाद दोस्तों एस्टिमेटेड है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के द्वारा की स्पॉन्सरशिप से उनकी कमाई होने वाली है। दूसरा जो दोस्तों उनका इनकम का सोर्स होता है तो उनके लिए भी दोस्तों एडवर्टीजमेंट होता है। बेसिकली दोस्तों टीवी के ऊपर में जब भी आप स्टार स्पोर्ट के ऊपर में देखोगे तो आपको काफी ज्यादा एड्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अब एड्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे स्पॉन्सर की बात किया था दोस्तों, स्पॉन्सर्स की जब बात करे हुए तो जो परमानेंट स्पॉन्सर्स होते हैं वो दोस्तों कुछ बताया जाता है कि 120 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट करते हैं। जो को प्रेजेंट करते हैं दोस्तों वो करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट करते हैं। और जो 10 सेकंड का एड आपको दिखाया जाता है दोस्तों वो कुछ 31 लाख रुपीज के आसपास दोस्तों पेमेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर इन सब चीजों का आंकड़ा दिखा दिया है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी दोस्तों इसका लमसम आपको आंकड़ा देखने को मिलता है। हो सकता है कि 5-10 लाख रुपए के इधर हो सकता है, लेकिन ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। तो वो दोस्तों काफी बड़ा इनकम का सोर्स हो जाता है उनके लिए भी कि स्पॉन्सरशिप से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। और जब आपको एडवर्टाइज दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा दिखाई जाती है, वो उनका सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में आपको फ्री में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे नहीं कमाते हैं, वो भी दोस्तों स्पॉन्सरशिप से और एडवर्टाइज जो आपको दिखाया जाएगा उनसे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में अर्निंग कर लेते हैं। और एस्टिमेटेड दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार के द्वारा कि इस बार वे कुछ 3500 से लेकर 4000 करोड़ के बीच में जो है दोस्तों वो कुछ कमाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के द्वारा। तो ये दोस्तों पूरा बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है आईसीसी का। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे आईसीसी पैसे कमाते हैं। अगर आपको जानना है कि बीसीसीआई कैसे पैसे कमाती है तो उसके लिए हमने पूरा वीडियो किया था आईपीएल के ऊपर में, नहीं जाके देखा होगा जरूर जाकर देख लीजिएगा। वैसे इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो हम नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और आप किस बिजनेस मॉडल के टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में हम कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाएं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।